हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन आरो P10 वायरलेस माइक का रिव्यू। इस माइक को यूज करते हुए हमें 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा इसमें मुझे क्या सही लगा और क्या गलत लगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। माइक के साथ क्या क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली एवरीवन, इस ग्रीन आरो माइक के साथ हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। नंबर 1, इसके अंदर हमें जो मिलता है ये एक तो डाटा केबल मिलती है। इसका काम मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ हमें फिर ये मिलता है जो कि हमारे फोन से और माइक को कनेक्ट करता है। तो फाइनली हमें मिलता है ग्रीन आरो की तरफ से वायरलेस माइक का मैनुअल कि इससे हम पता कर सकते हैं हमारा माइक कैसे कनेक्ट होता है। साथ हमें मिलता है 1 साल की वारंटी कार्ड जो कि ग्रीन आरो की तरफ से होता है। इसमें कोई भी दिक्कत है चेंज कर सकते। फाइनली कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है हमारा ग्रीन आरो P10 वायरलेस माइक। इसके साथ हमें 2 रिसीवर देखने के लिए मिलते हैं और एक कनेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हमारे फोन से। इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आईफोन में ना ही एंड्रॉइड फोन में। इस रिसीवर के अंदर हमें 4 LED देखने के लिए मिलती है। पहली बैटरी के लिए, दूसरी कनेक्टिंग के लिए, तीसरी म्यूट के लिए और चौथी जो होती है वॉइस कैंसिलेशन की। और इसके साथ हमें डुअल माइक रिसीवर देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। इसके साथ हमें 2 बटन देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है पावर ऑन पावर ऑफ के लिए, दूसरा होता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। और साथ में क्लिप के साथ मैग्नेट भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर हम डाटा केबल के साथ हम डायरेक्टली चार्ज कर सकें इन दोनों रिसीवर को बिना केस के। और इसके साथ हमें केस भी देखने के लिए मिलता है जो इसके अंदर रखते ही ये डायरेक्टली ही चार्ज हो जाता है। माइक के साथ हमें कौन कौन से फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तो फाइनली एवरीवन, अब आ चुके हैं हम घर के बाहर आने के बाद इसकी एक तो रेंज चेक करनी है हमें, कितनी रेंज तक इसकी माइक की रेंज है। और दूसरी चेक करना है हमें नॉइज कैंसिलेशन के आसपास हमारा बहुत सारा साउंड आ रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा साउंड। और तीसरा चेक करना इस माइक को एज ए पॉडकास्ट माइक कैसे यूज कर सकते हैं। इस माइक के अंदर 3 तरह का नॉइज कैंसिलेशन होता है। अभी जो है मैंने किसी भी तरह का नॉइज कैंसिलेशन यूज नहीं करा हुआ है। पहला नॉइज कैंसिलेशन यूज करता हूँ, स्टेप 1। आपको आवाज़ आई होगी, नॉइज कैंसिलेशन पहला मैंने लगा दिया। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज़ जो भी आ रही होगी आपको, अभी मैं चुप हो जाता हूँ, दिखाता हूँ कि कितनी आवाज़ दब गई फर्स्ट नॉइज कैंसिलेशन लगाने के बाद। ये आपने सुन लिया फर्स्ट स्टेज के नॉइज कैंसिलेशन लगाने के बाद कितनी आवाज़ दबी है। अब मैं दूसरे स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन लगा, 2 बार ब्लिंक होगी लाइट यहाँ पर, ठीक है। दूसरे स्टेप का नॉइज कैंसिलेशन लग जाएगा। लगने के बाद मैं चुप हो जाता हूँ और आवाज़ देखना कितनी दबती है सराउंडिंग के, कितनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइड में बच्चे भी खेल रहे हैं। अब मैं लगाता हूँ तीसरे पार्ट का नॉइज कैंसिलेशन, ठीक है। एक बार और दबाएंगे, ये लग गया तीसरे पार्ट का नॉइज कैंसिलेशन, ठीक है। 3 बार ब्लिंक होगा ये लगने के बाद। अब मैं चुप हो जाता हूँ और अब तो अब चेक करते हैं हम यहाँ की डिस्टेंस, ये कितने दूर तक रिसीवर से कितनी दूर तक ये जा सकता है कि इसकी आवाज़ कट ना होए। मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ मैं कितनी दूर तक ये यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देखता हूँ क्योंकि कितनी दूर यह कवर कर सकता है। जितनी भी दूर, कम से कम इसकी जो रेंज बताई गई है वो 30 मीटर बताई गई है। 30 मीटर के दायरे में ये कोई ब्रेक नहीं होता, कोई लैग नहीं होता इसकी आवाज़। चलते हुए देखते हैं, एक बार मैं पीछे मुड़ के भी देख लेता हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर के पीछे चलते हुए ब्रेक हो जाती है। फ़ोन से मैं 30 मीटर दूर चला गया हूँ, कोई भी आवाज़ ब्रेक होने का सिम्टम नहीं दिखा। मैं ये बात आपको वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। इस माइक को एज ए पॉडकास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। समीर भाई इधर आइए। तो ये हमारे समीर भाई हैं। और समीर भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो मुझे बताइए, हम जब मॉल में मूवी देखने गए थे, क्या उसमें कितना मज़ा आया था आपको? भाई बहुत मज़ा आया था मूवी देखने गए। जब हम पहली बार मैं मूवी देखने गया था मॉल में, और मॉल में हमने बहुत एंजॉय करा, और मूवी भी 1 नंबर मूवी थी भाई। तो ऐसे हम पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक रिसीवर मैंने लगा रखा और एक रिसीवर हमारे समीर भाई ने लगा रखा है। माइक को कौन कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो? ग्रीन आरो P10 माइक को एंड्रॉयड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले करते हैं अपने फ़ोन को अनलॉक। तो कर लिया हमने अनलॉक। अब निकालते हैं हम अपने माइक को। माइक निकालने के बाद क्या करना होगा, ये हमारा चार्ज हो रहा है माइक, तो कुछ नहीं करना, सीधा हमें इनपुट करना और सीधा की तरफ। ये हो गया। अभी ये जो है दोनों की तरफ ब्लिंक हो रहे हैं, दोनों की तरफ कुछ भी कनेक्ट नहीं है अभी। तो देखो निकालता हूँ एक माइक, ये माइक हो गया, निकल तो ही कनेक्ट हो गया और ये ब्लिंक होना बंद हो गया। दूसरा निकालने के बाद दूसरा निकालते ही दूसरा भी बंद हो गया, ब्लिंक हो गया, मतलब दोनों के दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अभी मैं इसे डाल दूंगा, तो इसे डाल तो ही फिर ये बंद हो जाएगा और फिर ब्लिंक होना चालू हो जाएगा ये वाला माइक हमारा। और फिर दूसरा वाला भी डाल दूंगे और ये भी चालू हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए दोनों के दोनों।
OTG कनेक्ट करने के बाद आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको एंड्रॉयड में करके दिखाया है। अपने पीसी में हम इस माइक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, अपने माइक का कनेक्टर निकाल लेना है। कनेक्टर निकालने के बाद ये देख लेना सीधे की तरफ से यहाँ पर जो अपने पीसी का C टाइप पोर्ट हो उसमें लगा देना है। अभी जैसे का मैंने पहले बताया था दोनों ब्लिंक हो रहे हैं, कुछ भी अभी कनेक्ट नहीं है, तो इसे हम एक बार निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सीधा हो चुका, देखो हमारा रिसीवर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ भी दिखा रहा कनेक्ट हो चुका, एक ब्लिंक कर रहा और एक कनेक्ट हो चुका है। कैसे पता करें हमारे पीसी में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? सबसे पहले ऑडासिटी ऐप खोलते हैं, जो हमने खोल लिया है। अब चेक करते हैं मैं जो बोलूंगा और ये माइक के अंदर, तो इस माइक के साथ साथ हमारा ऑडासिटी में दिखेगा कि हमारी वेवलेंथ कितनी आ रही है। ये चेक हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और देखो मैं अपने पास मुंह के पास ले आया माइक, तो कितनी तेज वाइब आने लगी इसके अंदर। तो ऐसे पीसी के साथ कनेक्ट करके चला सकते हो अपना